हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक और बनना चाहते हैं राज्यकर्मी, तो आप लोग को एक परीक्षा देना होगा, जिस परीक्षा का नाम है सक्षमता परीक्षा। और उसी के क्रम में मैं आप लोगों के लिए वर्ग 5 पर्यावरण का अध्याय 7 जितना खाओ उतना पकाओ का सभी ऑब्जेक्टिव जो संभव ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसको लेकर के आ चुका हूं। और साथ ही साथ आप लोग का यह डेली क्लास का 21 नवंबर का मॉर्निंग क्लास है। इससे पहले जो है मैंने इसके 6 अध्याय का वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पे से जाकर के देख सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग इस वीडियो में जितने भी आपको जो अभी तक जितना भी पीडीएफ हुआ है, और साथ ही साथ इस वीडियो में जो पीडीएफ पे हम लोग बात कर रहे हैं अगर वो लेना है, और परीक्षा तक आप लोग को पीडीएफ चाहिए हर एक क्लास का चैप्टर वाइज, तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, वहाँ पे आप लोग जुड़ कर करके उसको प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग को 399 रुपये फ़ीस देना होगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को और देखना शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर को। तो यहाँ से आप लोग का पेपर स्टार्ट है। अध्याय 7 जितना खाओ उतना पकाओ। यहाँ पे आपको वो जो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वो भी यहाँ पे लिखा गया, आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाइए, पहला क्वेश्चन है आप लोग का कि रूपनी पोखर किस जिला में है। ऑप्शन नंबर ए हो गया वैशाली में, शेखपुरा में, मधेपुरा में, और इनमें से कोई नहीं। तो रूपनी पोखर जो है वो है आपका शेखपुरा जिला में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये आपके बुक में दिया गया है इसी चैप्टर में, जितना खाओ उतना पकाओ में। चलिए अगला यहाँ पर आता है कि यहाँ पे उससे पहले अगला क्वेश्चन देखने से पहले अगर पीडीएफ लेना है तो इसी नंबर पे आपको फ़ोन पे गूगल पे करना होगा। नंबर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और इसके बाद फीस आप लोग को 399 देना है। हमें कितना भोजन बनाना चाहिए, अधिक कम जितनी आवश्यकता हो, और इनमें से कोई नहीं। तो हमको जो भोजन बनाना चाहिए जितनी आवश्यकता हो उतना ही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पर कि अधिक खाना खाने से क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए कुछ नहीं, ऑप्शन नंबर बी तबीयत खराब होता है, ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो जब भी हम अधिक खाना खाएंगे, जितना हमारा भूख है उससे अगर अधिक खाना खाएंगे तो हम लोग का तबीयत खराब होने की पूरी संभावना रहेगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल आता है यहाँ पर कि विषाक्त भोजन का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए हो गया साफ भोजन, खराब भोजन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो विषाक्त भोजन का अर्थ होता है खराब भोजन। ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे 5वां नंबर यहाँ पर आता है कि विषाक्त भोजन करने से क्या होगा। उल्टी होगा, दस्त होगा, पेट दर्द होगा, इनमें से सभी। तो जैसे ही आप लोग विषाक्त भोजन करिएगा तो ये तीनों चीज़ होने लगेगा, जैसे उल्टी होना शुरू हो जाएगा, दस्त होने लगेगा, पेट में दर्द वगैरह आप लोग को देखने को मिल सकता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर सवाल है कि खाने वाले भोजन को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो गया खाद्य पदार्थ, बी हो गया आपका अखाद्य पदार्थ, ऑप्शन नंबर सी हो गया खराब पदार्थ, और डी हो गया इनमें से कोई नहीं। तो जो खाने वाले पदार्थ होते हैं उनको हम लोग खाद्य पदार्थ बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि पदार्थ के विषाक्त होने का क्या कारण है। ऑप्शन नंबर ए है नकली सामान, बी है मिलावटी सामान, सी है आपका रासायनिक पदार्थों का प्रयोग, और डी है इनमें से सभी। तो पदार्थों के विषाक्त होने का कारण नकली सामान भी है, मिलावटी सामान भी है, रासायनिक पदार्थों का प्रयोग भी है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल है कि संदूषित भोजन क्या है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया अच्छा भोजन, ऑप्शन नंबर बी हो गया खराब भोजन, सी हो गया दोनों, और डी हो गया इनमें से कोई नहीं। तो संदूषित भोजन जो होता है वो खराब भोजन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। 9वां नंबर हम लोग सवाल देखेंगे तो यहाँ पर है कि दाल खराब होने पर उसका स्वाद कैसा होता है। मीठा, खट्टा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जब दाल खराब हो जाता है तो उसका स्वाद हो जाता है खट्टा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि किस मौसम में भोजन अधिक समय तक अच्छा रहता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया गर्मी, बी हो गया ठंडा, सी हो गया बरसात, और डी हो गया इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप बात करिएगा कि किस मौसम में अधिक समय तक आपका भोजन सुरक्षित रहता है तो वो है ठंड का मौसम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया बिल्कुल इसका राइट। 11वां नंबर सवाल आप लोग का आता है यहाँ पर कि किस मौसम में खाना जल्दी खराब हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया ठंड में, बरसात में, गर्मी में, इनमें से कोई नहीं। अगर बात करिएगा मौसम की, जैसे अगर ठंड की मौसम की बात करिएगा तो उसमें मौसम क्या रहता है, ठंड रहता है, जिस कारण से बैक्टीरिया वगैरह को पनपने में काफ़ी समय लग जाता है, जिस कारण से ठंड में अधिक दिनों तक खाना आपका जो है मौजूद रहेगा। वहीं अगर बरसात की बात करिएगा तो बरसात में क्या होता है, गर्मी का ही माहौल रहता है, और गर्मी तो गर्मी है। तो ये दोनों ही स्थितियों में क्या होता है कि बैक्टीरिया को पनपने का जो है यहाँ पे मौका काफ़ी अधिक तेज़ी से हो जाता है। और अगर सबसे ज़्यादा जो खराब होता है खाना,
तो वो जल्दी से जल्दी जो ख़राब होता है वो गर्मी के मौसम में होता है। आप लोग भी अनुभव करते होंगे कि ठंड के मौसम में अगर किसी भोजन को बना देते हैं और उसको अगर रखते हैं, और गर्मी के मौसम में किसी भोजन को बनाते हैं और उसको रखते हैं, तो उसमें कौन-सा अधिक समय तक भाई चलेगा? तो निश्चित तौर पर आप लोग पाएँगे कि ठंड के मौसम में जो भी हम लोग भोजन रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, वो हम लोग का क्या होगा, भोजन अधिक समय तक सुरक्षित रहेगा। वहीं उतना ही समय तक अगर हम लोग गर्मी में उस भोजन को रख देते हैं, तो हमारा भोजन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि भोजन खराब होने का पता कैसे चलता है? ऑप्शन नंबर ए हो गया स्वाद से, बी हो गया रंग से, सी हो गया दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो जब अगर भोजन खराब हो जाता है तो आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि या सबसे पहले तो अगर उसका रंग नहीं बदला है तो सबसे पहले उसका क्या होगा कि उसका जो स्वाद है वो बदल जाएगा। और स्वाद जब बदल जाएगा, यानी कि जैसे दाल का उदाहरण ले लीजिए, तो दाल अगर खराब हो जाएगा तो उसका स्वाद हो जाएगा खट्टा। उसके बाद आप लोग का दूसरा चीज़ है कि उसका रंग भी बदलना शुरू हो जाता है। जैसे रोटी को रख दीजिए आप, अगर रोटी को अधिक समय तक रखते हैं तो उसमें देखिएगा क्या कि उसके ऊपर उजला 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 फफूंद टाइप का लग रहा है, तो समझ जाएंगे कि रोटी खराब हो चुका है। तीसरा चीज़ है कि अगर किसी भी भोजन से गंध आना शुरू हो गया तो उससे भी हम लोग को पता चलता है कि भोजन खराब हो गया। चूंकि इसमें दो ही ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन सी है दोनों, तो ये दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर है कि भोजन को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने का तरीका क्या है? ऑप्शन नंबर ए है फ्रीज है, ऑप्शन नंबर बी है ठंडे जगह पर रखने से, ऑप्शन नंबर सी है समय समय पर गर्म करना, और डी है इनमें से सभी। अगर बात करिएगा भोजन को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने की, तो अगर आप किसी भी भोजन को फ्रिज के भीतर रखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर ठंड होता है, तो जिस कारण से आपका भोजन अधिक दिनों तक सुरक्षित रहेगा। दूसरा है कि ठंडे जगह पर भी अगर हम लोग उस भोजन को रख देंगे तो भी हमारा क्या हो जाएगा कि भोजन जो है सुरक्षित रहेगा। तीसरा जो चीज़ होगा कि हम जो है किसी भोजन को, जैसे मान लेते हैं किसी सब्जी को हम बार बार उसको गर्म करेंगे तो भी वो क्या होगा कि उसके अंदर का जो बैक्टीरिया होगा वो मर जाएगा, जिस कारण से वो अधिक दिनों तक बचा हुआ रहेगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी बिल्कुल राइट आंसर। अगला यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन अधिक दिनों तक सुरक्षित रहने वाला पदार्थ है? ऑप्शन नंबर ए है अचार, ऑप्शन नंबर बी है मुरब्बा, ऑप्शन नंबर सी है सिरका, और डी है इनमें से सभी। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर में भी अचार जो होगा वो काफ़ी लंबे समय से अगर देखेंगे तो कोई कोई किसी किसी घर में एक एक साल दो दो साल तक अचार बना हुआ रहता है और उसका लोग सब यूज करते, खराब नहीं होता है। वहीं दूसरा बात करिएगा मुरब्बा की, तो मुरब्बा भी अगर आप एक बार बना लेते हैं तो वो भी काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, और सिरका भी आप लोग का काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। तो यहाँ पे अधिक दिनों तक सुरक्षित रहने वाला पदार्थ इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला हम लोग सवाल देखेंगे तो 15वां नंबर आप लोग का सवाल है कि इनमें से कौन अनाज है? ऑप्शन ए हो गया गेहूं, ऑप्शन बी हो गया धान, ऑप्शन नंबर सी हो गया मूंग, और डी हो गया इनमें से सभी। तो यहाँ पे अनाज की अगर बात करेगा तो तीनों इसमें आता है, जिसमें यहाँ पे अगर देखिएगा अनाज में गेहूं धान मूंग सभी आता है। कुछ लोग कमेंट करेंगे कि मूंग तो दलहन है भाई, तो यहाँ पे दलहन भी किस चीज़ में आता है, आप लोग का अनाज में ही आता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहीं पे यह वीडियो ख़त्म होता है। अगर आप लोग को इसका पीडीएफ लेना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं और सारा कुछ जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।